नमः हरे नारायण नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रजेश्वरी विनीता जी, आप संस्कृत बोलेंगे। हरे कृष्ण। युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युधामन्युः युधामन्यु च तथा विक्रांतः पराक्रमी उत्तमौजा उत्तमौजा च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सौभद्रः सुभद्रा का पुत्र द्रौपदेयाः द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एव निश्चय ही महारथाः महारथी। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी है। तो ये प्रसंग चल रहा है, दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य के पास में और वहां पर बता रहे हैं कि पांडव सेना कितने अच्छे तरह से व्यवस्थित है और उनके कौन कौन प्रधान शक्तिशाली योद्धा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का वर्णन किया जाता है। तो इन सब में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभिमन्यु के बारे में। कई लोगों का प्रश्न होता है कि अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया। इतना भीषण युद्ध अकेला अभिमन्यु 6 योद्धाओं से युद्ध करता करता
वीर गति को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सहायता क्यों नहीं करी? कई लोग सोचते हैं कि जीवन में जो दुख आता है वो हमारे साथ ही क्यों आता है। परिवार में कभी कभी कई प्रियजन चले जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं, तो मन में एक उदासी सी रहती है। सोचते हैं अरे अब तो जीवन को जी के क्या मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है महाभारत के युद्ध में। दो बहुत प्रमुख प्रसंग है। एक तो है अभिमन्यु का वध। अभिमन्यु का वध बहुत ही पीड़ादायक होता है। अर्जुन पूरी तरह हताश हो जाते हैं और सोचते हैं अरे इतने सारे योद्धा होते हुए भी किसी ने मेरे पुत्र का ध्यान क्यों नहीं रखा। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा आता है। जीवन में कई बार दुख आता है, हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ और हमें कोई उत्तर देने वाला नहीं होता। ऐसे समय में इन शास्त्रों का बहुत भारी योगदान है। वो हमको प्रेरणा दे सकते हैं, वो हमें जीवन का मार्ग बता सकते हैं और इसीलिए हम सबको शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। और जब बताया गया कि अभिमन्यु की इतनी छोटी आयु, केवल 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त क्यों हुए, तो इसका उत्तर हमको मिलता है महाभारत के आदि पर्व में। वहां पर संभव पर्व के अध्याय 67 में डिस्कशन चलता है। अलग अलग देवता लोग सोचते हैं कि कैसे हम असुरों का विनाश करेंगे और अपने अंश को भूलोक में उतारेंगे। तो अलग अलग देवता अपने अंश को उतारते हैं और वहां पर वर्णन आता है एक जो चंद्रदेव हैं उनके एक पुत्र का वर्णन मिलता है जिनका नाम होता है वर्चा। तो वर्चा जो होते हैं वे जो चंद्रदेव होते हैं उनके बहुत प्रिय होते हैं और चंद्रदेव उसी समय देवताओं को बोल देते हैं कि ये जो वर्चा है मेरा पुत्र, यह मुझको बहुत प्रिय है और बहुत प्रिय है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा समय वह पृथ्वी पर नहीं बिताए, ऐसी आप कृपा करें। तो देवता लोग सब सहमत हो जाते हैं और देवता लोग बोलते हैं कि ठीक है, 16 वर्ष की आयु के बाद में आपका ये पुत्र है वर्चा, ये आपसे वापस मिल जाएगा। और यही वर्चा अभिमन्यु के रूप में प्रकट होता है। और जैसे और जितने भी महायोद्धा होते हैं वो अलग अलग देवताओं के अंश से प्रकट होते हैं। जैसे कि भीष्म देव होते हैं, वह एक वसु होते हैं। इस तरह से वर्णन से हमें पता चलता है कि जीवन में जो घटनाएं होती है हम लोग समझ नहीं पाते, पर वास्तव में उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। परिवार में मृत्यु हो जाती है, जीवन में उदासी आती है और सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसको दोष दे। कई लोग अलग अलग लोगों को दोष देते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे जी खाना सही नहीं खाया, कई लोग सोचते हैं अरे जी दवाई अच्छी से नहीं मिली, कई लोग सोचते हैं अरे डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया। कई लोग तरह तरह के कारण बताते हैं, पर वास्तव में कारण क्या है, तो इसका उत्तर हमको महाभारत में अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व है। वहां पर अध्याय 1 में एक बहुत अद्भुत डिस्कशन चलता है। उसमें बताया जाता है एक बूढ़ी ब्राह्मणी होती है जिसका नाम होता है गौतमी। बहुत बूढ़ी होती है और उनका एक पुत्र होता है और पुत्र एक बार कुछ काम से जंगल जाता है तो वहां पर सांप डस लेता है और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब गौतमी ब्राह्मणी का एकमात्र जो सहारा होता है, बुढ़ापे का सहारा, वह उनसे बिछड़ जाता है। बहुत जीवन में उदासी होती है, सोचती है कि अरे ऐसे कैसे होगा। और इतने में ही एक शिकारी वहां पर आता है और शिकारी क्या करता है, वह जो सांप होता है जो डस लेता है उसके बेटे को, उस सांप को पकड़ के लेके आ जाता है, रस्सी से बांध कर लेके आता है। और अब ब्राह्मणी और वो शिकारी के बीच में डिस्कशन चलता है। वो शिकारी बोलता है
हे देवी, ये सांप जो है इसने आपके पुत्र को मारा है, आपके पुत्र को डसा है, इसलिए आप इसको मारिए। तो गौतमी ब्राह्मणी बोलती है कि अब तो मेरा पुत्र चला गया है, अब इस सांप को मारकर मेरा पुत्र वापस तो नहीं मिलेगा, इसलिए हे शिकारी तुम ये सांप को छोड़ दो। पर शिकारी बहुत क्रोधित होता है सांप से कि नहीं, ये सांप ही दोषी है, इसी ने डस कर आपके पुत्र को मारा है, इसीलिए इसको मारना बहुत जरूरी है। तो इतने में डिस्कशन चलता है कि सांप ना मनुष्यों की भाषा में बोलना आरंभ करता है। सांप बोलता है, मैंने कुछ अपनी इच्छा से नहीं किया है, मैंने अगर इनके पुत्र को डसा है तो इसमें मेरा बस एक निमित्त मात्र बना हूं, वास्तव में मृत्यु देवी ने मुझको प्रेरणा दी। इतने सारे लोग थे, किसी और को तो नहीं डसा, केवल उसको क्यों डसा? क्योंकि मृत्यु ने मेरे को बताया कि इसका समय आ गया है, इसलिए इसको डसो। तो शिकारी बोलता है कि सांप तुम भी दोषी हो क्योंकि तुमने डसा है, और साथ में मृत्यु भी दोषी है, मृत्यु को भी है ना सजा मिलनी चाहिए। ऐसा वाद विवाद चल रहा होता है, इतने में मृत्यु देवी प्रकट हो जाती है। मृत्यु देवी बोलती है, ये मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया है, मेरे को प्रेरणा दी है काल देव ने, और इसीलिए मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूं, इसके जिम्मेदार है ये काल। इसीलिए अगर किसी को दोष देना है तो काल को दोष दीजिए। तो इतने में काल भी प्रकट हो जाता है, और काल बोलता है, मैं भी कुछ अपनी मन से नहीं करता, जो कुछ करता है उसका जो परिणाम मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? तो बोला गया स्वकर्मणाः, हर व्यक्ति के खुद के कर्म है जो काल को प्रेरणा देता है, और काल क्या करता है? मृत्यु को प्रेरणा देता है, और मृत्यु क्या करती है? अलग अलग कारणों को निमित्त बनाती है, और परिणाम हमें देखने को मिलता है कि यह जो ब्राह्मणी का पुत्र है वह मारा जाता है। तो इस संसार में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता, हम सब सुख और दुख पाते हैं हमारे खुद के अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से। और इसलिए जीवन में ऐसी घटनाएं आती है, विपत्ति आती है, दुख के क्षण आते हैं, तो हमको भयभीत होके नहीं जीना है, हमको डर डर के नहीं जीना है, हमको उसको स्वीकार करना है, क्योंकि हमारे ही कर्म है जो वापस आते हैं, और जिनकी मृत्यु निश्चित हो गई है उनको कोई नहीं बचा सकता। और इसीलिए हमें जीवन में एक ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि जन्म भी ध्रुव मतलब नित्य है और निश्चित है, और मृत्यु भी ध्रुव निश्चित है। तो कई लोग बोलेंगे जी ठीक है जी, हम तो रोबोट बन गए हैं, ना जन्म पे हमारा अधिकार है ना हमारा मृत्यु पर अधिकार है, तो किस पर हमारा अधिकार है? तो बोला गया जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं चॉइस, इच्छा, वो हमारे अधीन है। हम कैसी इच्छाओं के अधीन होके कार्य करते हैं इसका हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और इसीलिए बोला गया जीवन का आरंभ बी से होता है जिसको बोला जाता है बर्थ, और खत्म होता है डी पर जिसको बोलते हैं डेथ, और बी और डी के बीच में एक लाइन जो बनाते हैं उसमें आता है सी। सी का मतलब होता है चॉइस। कैसी कैसी हम इच्छाएं करते हैं वैसा वैसा अपना पाथ, अपना रास्ता निर्धारित करते चले जाते हैं। और शास्त्र हमको यही बताते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनको शुद्ध करना है। जो जो इच्छाएं हमको भगवान की ओर, भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करती है, ऐसी इच्छाओं को हमें अच्छे से पूरा करना है।
जो जो इच्छाएं हमको संसार में बांधती है, ऐसी इच्छाओं से हमको बाहर निकलना है और इस पर हमारा पूरा अधिकार है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है और इसीलिए सोच विचार कर अच्छे से अपने दायित्व को निभाना है। जो लोग उदास हो जाते हैं, जीवन में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं अरे जीवन में कुछ नहीं बचा, जो हमारे प्रिय है वो तो चले गए, पर वास्तव में हमारा एक दायित्व है। हम इस संसार में इसीलिए रुके हैं कि जो जो हमारा दायित्व है उसको अच्छे से निभाना है। जीवन को आंसुओं में नहीं बहाना है। एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह सोच विचार के जो सही है उसको करना है, बाकी लोगों को भी इसकी प्रेरणा देनी है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे नमः।